वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। अभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की सीरीज में आज हमने केस लिया है डीजनरेसी का। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको क्लियर किया था दैट सर्टेन प्रॉब्लम्स गेट डीजनरेटेड ड्यू टू सर्टेन रीजंस। डीजनरेसी क्या होती है ये हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं वीडियो ट्यूटोरियल्स में। डीजनरेसी का मतलब किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस जो हमने किसी भी स्टेज पर किए हैं इफ दे डोंट फॉलो m प्लस एन माइनस वन, इसका मतलब वो डिजनरेट हो जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि कोई भी क्वेश्चन हम ले पाएंगे, देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है। अगर हम इसको इस तरफ से देखते हैं, सो दिस इज हियर फ्रॉम दिस साइड इज 220 एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज 9 3 12 5 17 3 200 ओनली। सो दैट मीन्स 20 इज डेफिशिएंट हियर। तो इसका मतलब हमें पहले इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हमें एक कॉलम इसमें ऐड करना होगा, डमी कॉलम, दैट इज M5 विद जीरो कॉस्ट, सो दैट ओरिजिनल प्रॉब्लम पर कोई फर्क ना पड़े। एंड 20 यूनिट से इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सो दोनों तरफ सप्लाई एंड डिमांड अभी बैलेंस हो गए। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ क्लियर किया हुआ है, वी विल अप्लाई वैम प्लस मोडी। वैम मीन्स वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड एंड हम इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में हो जाए। अगर बहुत ही लंबा खिंचता है तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। सो दैट दिस इज पार्ट वन। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट फाइंड आउट इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। उसके लिए हमने आपको बता रखा है। हम पहले डिफरेंस लेते हैं टू लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट्स का। सो अब हम यहाँ से देखते हैं। Say here the least cost is 0 and 1, so here it is 1, 0 and 3, so 3, 0 and 0, that is 0, 0 and 1, so here it is 1, 0, here least is 3, 1, so that is 2, 0 and 9, so here 9, 1 and 1 difference is 0, and 7 6 difference is 1, so maximum difference is 9। rule as per rule जहाँ maximum difference होगा उसी रो या कॉलम में के लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट को हम मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करेंगे। इस तरीके से करते चले जाएंगे। सो यहाँ पर इस कॉलम में M3 कॉलम में 9 डिफरेंस है, सो लीस्ट है 0, सो हियर वी कैन मेक 50। लकली 50 की सप्लाई भी है और डिमांड 50 की है, सो वी कैन मेक 50 यूनिट्स हियर। हियर इट इज 50। सो दैट वे इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे कि बाद में हम कंसीडर नहीं करेंगे और हम दूसरा डिफरेंस लेते हैं। सेकेंड डिफरेंस में अगेन से हियर 0 and 1, so 1, 0 and 3, so it is 3, here no difference, 0 and 1 again 1, this side it is 0, here 3 and 1, so 2, no difference is required here, 1 and 4, so 3 and 7 and 6 1, so maximum is 3 here and 3 here also। in each case अगर हम यहाँ देखें तो ये लिस्ट है और यहाँ देखें तो ये लिस्ट है, तो इसको हम इस तरीके से लेते हैं क्योंकि हमें लिस्ट कॉस्ट एलिमेंट लेना है। सो हियर 30 इज रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी इज ऑफ 90, सो वी कैन मेक 30 हियर एंड दिस गॉट सेटिस्फाइड, रिमेनिंग हियर इज 60। लेट अस टेक अनदर डिफरेंस, थर्ड वन, बिकॉज वी विल allocate only once at one iteration, so 1, 0 and 3, this is 3, no difference, and see here because this got fully, this had to be eliminated, so here again let us check it, 0 and 1 0, 0 and 3 3, no difference, and 0 and the least one is 7, so here 0 and 7 7, this side it is 0 and 0,
So 0 and 3 and 1, 2, this goes out, and here 7 and 6, 1. So the maximum is 7 here. Now the least is 0. So requirement is of 20 units. So we can make 20 units here, and this goes out, remaining is 40. So this could be eliminated. So अभी भी 2 कॉलम्स बचे हैं, हमें कम से कम एक डिफरेंस या 2 डिफरेंस और लेने होंगे. Say fourth one. So here now 6 and 1, 5, 20 and 3, 17, no difference. Here 17 and 16, 9 differences and not required. Now here 2, 3 and 1, no difference. 7 and 6. So the maximum is 17, and here the least cost element is 3. So here required is 30, available is 40, so we can make 30 here. So that way, here it is 10, this got fully exhausted and this is eliminated. So only one column is left here. So rest of the allocations will come to this. Say here it is 40, so we can make 40 to cell 1, 1. This got fully adjusted and it got satisfied only by 40 units, remaining still is 50. Here it is 10, so this becomes exhausted, and here 20 units. 10 units be allotted here, so remaining is 40, and 40 is here, so we can make 40 units allocation here. That's how we could allocate the whole supply as per the demand required at destinations M1, M2, M3, M4 and M5, a dummy row which we added to it और हमारे origins हैं. अब हमें ये देखना है कि ये हमारा allocation optimal है कि नहीं. So here there are 5 rows and 4 columns. So m plus n minus 1, that is m 1 2 3 4 n 5 minus 1. So 5 4 9 में से क्या 8 allocations होने चाहिए. So count करते हैं 1 2 3 4 5 6 7. That's how it got degenerated. अब ये degenerate कर गया. अब हमें degeneracy रिमूव करनी पड़ेगी. degeneracy रिमूव करने के लिए अब इस टेबल को हम फ्रेश बनाते हैं और आपको degeneracy दिखाते हैं. So say that this is part first. Now we will remove degeneracy and complete question will be solved. Optimality will be tested by Modi in the part second of this video. So thank you for watching. Have a nice time. Expect part second to watch. Thank you.